जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जीवन रेखा में कुछ लोगों की बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है और जो रेखा बन रही है ना, ये 90% लोगों के हाथ में बनती है, लेकिन उनको उसका रिजल्ट वो कई लोगों से पूछते हैं लेकिन सही सटीक उनको मालूम नहीं हो पाता। तो आज मैं चर्चा कर रहा हूँ जीवन रेखा में 3 तरह की स्थिति, आप ये डायग्राम में देखेंगे 3 तरह की स्थिति बनती है। ये देखिएगा ए, बी और सी, यानी कि ए स्थिति मंगल पर्वत से जब जीवन रेखा शुरू होती है, बी स्थिति जब गुरु पर्वत से एक रेखा आके जीवन रेखा में मिलती है, तीसरी जब शुक्र पर्वत से एक रेखा, यानी शुक्र पर्वत नीचे होता है अंगूठे के बगल में, वहां से कोई रेखा अगर जीवन रेखा में मिल जाए तो ऐसे में क्या स्थिति जीवन रेखा की होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला, मंगल पर्वत से के मध्य से यानी कि मध्य से मंगल पर्वत से अगर जीवन रेखा शुरू होती है, जो ए पॉइंट है, तो 90% लोगों के हाथ में यहीं से रेखाएं निकलती हैं, जीवन रेखाएं ज़्यादातर लोगों के हाथ में यहीं से निकलती है। तो ऐसा व्यक्ति अगर देखा जाए तो इन लोगों का बचपन बड़ा संघर्षकारी रहता है, मैंने ज़्यादातर लोगों के हाथ में देखा। और बचपन में या तो ये मरते मरते बचते हैं या बहुत गंभीर बीमार हो जाते हैं 12 वर्ष की आयु से पहले। 12 से लेकर और 20 साल के बीच में विद्या में एकाग्रचित्ता थोड़ी खो जाते हैं और एक आध बार विद्या में रुकते भी हैं, फिर ही आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद बहुत मेहनत करने के बाद 36 साल के बाद ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है, या शादी के बाद ऐसे व्यक्ति को, या तो शादी के बाद या 36 साल के बाद ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय होता है। खूब धन, खूब नाम, खूब यश कमाते हैं ऐसे व्यक्ति और बड़े मेहनती होते हैं, डाउन टू अर्थ देखे गए हैं ये लोग, और इनको जीवन का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा होता है। यानी प्रैक्टिकल नॉलेज में इनसे कोई जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ये ज़मीनी तरीके से या ज़मीनी स्तर से ऊपर बढ़े हुए होते हैं। तो मान के चलिए कि ये लोग बड़े पक्के होते हैं और कर्म पे विश्वास रखने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। बी स्थिति थोड़ा अलग है। बी स्थिति का मतलब गुरु पर्वत से जो तर्जनी उंगली होती है, इसके नीचे से कोई रेखा निकलते हुए जीवन रेखा में टच हो जाती है। ऐसे में आदमी का अचानक ही भाग्योदय होता है। एक तो क्या होता है, गुरु पर्वत से कोई रेखा निकल के आ जाए, ऐसा व्यक्ति पहले एक समय तक बहुत धार्मिक होता है और उसके बाद कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि वो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, ज़्यादातर मैंने देखा है। हाँ, लेकिन फैमिली को देखते हुए ऐसा व्यक्ति, जो फैमिली होती है, पत्नी होती है या बच्चे होते हैं, वो धर्म को मानते हैं, तो ऐसा व्यक्ति मना नहीं करता, लेकिन अपने मन से वो इतना ज़्यादा धार्मिक नहीं होता। पहली स्थिति हो जाती है। दूसरी स्थिति, 30 साल के बाद ऐसे व्यक्ति के हाथ में कोई ऐसा जैकपॉट या किस्मत का कनेक्शन जुड़ता है जिससे कि उनको अच्छी पोस्ट मिलती है, या फिर किसी व्यक्ति की संगत से उसको अच्छा पोस्ट मिलती है या अच्छी तरक्की होती है। ऐसा व्यक्ति कोई व्यापार करता है तो उसमें उसको बड़ा लाभ होता है। 30 साल के बाद ऐसे व्यक्ति धन, उच्च पदवी पे प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में होता है तो गजेटेड ऑफिसर तक पहुंचता है या उच्च पदवी तक पहुंचता है। यदि वो किसी भी पब्लिक डीलिंग सेक्टर के अंदर होगा, मीडिया के अंदर होगा, नेतागिरी के अंदर होगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई यूट्यूबर होगा या कला के क्षेत्र में होगा तो वो व्यक्ति 30 साल के बाद बहुत फेमस होगा, बहुत सफल होगा, बहुत सारे अवार्ड ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए 30 साल के बाद ये स्थिति अच्छी है, ये याद रखिएगा। तीसरी जो रेखा होती है वो शुक्र पर्वत से निकल के आती है। तो शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकल के आ जाए तो मान लीजिएगा, और आपके हाथ में, तो मान लीजिएगा आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके निर्णय अपने लिए गलत होंगे। दूसरे को ऐसा व्यक्ति जो सलाह देगा वो बड़े रामबाण होंगे। तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, गुरु भी होते हैं, क्योंकि वो दूसरे को सलाह देते हैं तो बहुत अच्छी फल जाती है, लेकिन खुद के जीवन में वो सलाह फल नहीं पाती। और जल्दीबाजी में ऐसा व्यक्ति कोई निर्णय लेता है या अपने नाम से प्रॉपर्टी लेता है, मकान लेता है, तो वो एक स्थिति के बाद बिक भी जाती है। ऐसा व्यक्ति एक स्थिति के बाद शून्य भी हो जाता है। जीवन में बहुत संघर्ष रहता है, बहुत धोखे मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने नाम पे कोई चीज़ ना रखें। यानी कि ऐसे व्यक्ति को कोई व्यापार करना चाहिए, माता या पत्नी के नाम पे व्यापार करना चाहिए, या फिर मान के चलिए कोई गाड़ी खरीदना है या कोई भी काम करना है तो माता या पत्नी के नाम पे आप काम कर सकते हैं, तो आप सफल रहेंगे। तो ये 3 स्थितियां
जनरली लोगों के हाथ में पाई जाती हैं, सही उनको प्रिडिक्शन नहीं मिल पाती है, इसलिए मैंने ये इसके बारे में आपके से शेयर कर दिया है। तो ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। जय माता दी।